हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और रेकी मास्टर हूं। ऐसी किसी भी तरह की सर्विस के लिए आप नीचे मेरे दिए गए इस वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं हिप्नोसिस के बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में। मैं आपको हमेशा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को लेकर बात करती रहती हूँ। कई सारे अलग अलग तरह के टिप्स भी दिए हैं मैंने। आज मैं उन लोगों के लिए खासकर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जो ऑलरेडी मेडिटेशन में है और जो नहीं है वो आज से शुरू कर सके, क्योंकि हिप्नोटिक का एक स्टेट आपको मेडिटेशन लेवल पर भी मिलता है। वरना हम लोग अपने सजेशंस के थ्रू लोगों को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जितने भी लोगों ने करवाया है अब तक मुझसे या किसी से भी, वो जो प्री स्टेज होता है जब हम लोग आपको एक जगह ले जा रहे होते, एक प्रॉपर स्टेज पे ले जा रहे होते, वो जो एक समय होता है वो होता है आपका हिप्नोटिक समय। वही वो समय जब हम आपको हिप्नोसिस में ले जा रहे होते हैं। इस समय में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, तभी तो आप अपने पास्ट लाइफ को देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पास्ट लाइफ दिखाने की जगह आपको सजेशंस देते हैं। कई बार ये सजेशंस एक बार में ही प्रोग्राम हो जाते हैं, सिंपल एक बार में। एंड कई बार आपको 7 डेज का समय भी लग सकता है, यानी कि एक बार से ज़्यादा मैक्सिमम 7 डेज का समय लग सकता है। तो वैसे तो आपको हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए, हिप्नोसिस में जाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ सकती है कि कोई आपको सजेशंस दे, जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए पड़ती है। अगर आप खुद से जाना चाहें तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपने देखा होगा कि एक टाइम आता है जब आपकी बॉडी में एक हैवीनेस, एक नमनेस आने लगती है, यानी कि बॉडी सुन्न सा धीरे धीरे होने लगता है। कई बार आपको कलर्स दिखने लगते हैं, जो लोग ज़्यादा क्लियरवॉयंट्स है। एक अलग फीलिंग आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ एनर्जी आनी स्टार्ट हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन सा एक जो है, आपकी सांस बहुत गहरी हो जाएगी, आपको सुन्नता या भारीपन फील होने लगेगा। जब आप ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो, यानी कि आप थीटा स्टेट पर हो। अब आप ऐसी स्टेट पर हो जब आपका सबकॉन्शियस किसी भी तरह की सजेशन को लेने के लिए ओपन है। तो आप अपनी लाइफ के किसी भी एक एस्पेक्ट को, माइंडेड एक एस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि 3-4 एस्पेक्ट हम लोग चुनेंगे, एफर्मेशंस आप बना लोगे। देखो, एफर्मेशंस के लिए भी मैं कह दूं कि एफर्मेशंस सोच समझ के बनाना है। जिन चीज़ों को नहीं चाहिए वो आपके एफर्मेशंस में मेंशन्ड नहीं होना चाहिए। मैंने एफर्मेशन पे वीडियो बताई हुई है, आपको और भी कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे समझा रखा है। तो एफर्मेशन को समझो कि जो चीज़ नहीं चाहिए वो आपके एफर्मेशन में कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको आसपास नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो ये नहीं कहना है कि आई एम फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटीज़, या फिर मैं नेगेटिविटी या नकारात्मकता से मुक्त हो चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं। आपका क्या सजेशन होना चाहिए, मैं सिर्फ सकारात्मकता से घिरी हुई हूँ, मेरे आसपास सिर्फ सकारात्मक लोग हैं, मेरे आसपास सिर्फ सकारात्मक एनर्जी है। आपको क्या चाहिए ये आपका एफर्मेशन होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए ये आपके एफर्मेशन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इस हिप्नोसिस के स्टेट में या इस मेडिटेटिव स्टेज में आप किसी भी तरह की साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो 95% जो हम इश्यूज फेस करते हैं लाइफ में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टैमरिंग, स्टटरिंग जैसी कई सारी चीज़ें, इवन आपकी मनी को लेकर प्रोग्रामिंग, रिलेशनशिप को लेकर प्रोग्रामिंग, आपका बिहेवियरल पैटर्न, ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम इस प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे तो लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज स्पेशली बना रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग, आप लोग मुझसे इस चीज़ को लेकर कंसल्टेशन ले रहे हो, जहाँ पर मैं आपको सजेशंस भी दे रही हूँ। बट ये एक ऐसा सजेशन मैं आज दे रही हूँ जिसको अगर आप अपनाओगे, यकीन मानो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार में एक चीज़, फाइनेंसेस को लेकर चल रहे हो तो कुछ एफर्मेशंस रेडी कर लो, 2-3-4 या एक ही एफर्मेशन। फॉर एग्जांपल मनी की प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरह के कर सकते हो। आई एम अ मनी मैग्नेट। आपको डेप्ट की प्रॉब्लम है, कर्ज में डूबे हुए हो, आई एम अ डेप्ट फ्री पर्सन, आई एम सराउंडेड, मतलब हिंदी में बताती हूँ, रुको। मैं यार कर्ज मुक्त हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ। एक शब्द जो बनता है ये मुक्ति को ही दर्शाता है, कि कर्जों से मुक्ति को ही दर्शाता है। इस तरह के एफर्मेशन बना सकते हो। मैं पैसों को हर तरफ से आकर्षित करती हूँ, पैसे मेरी तरफ बहुत आसानी से फ्लो होते हैं। इस तरह के मैंने एक वीडियो मनी एफर्मेशन का भी दिया था, जिसमें मैंने शायद सिर्फ 4 या 5 एफर्मेशन ही यूज़ किए हैं। इतने से काफ़ी होते हैं आपकी माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ एक एफर्मेशन काफ़ी है आपकी माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। बट बोरियत ना आए, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए आप एक से ज़्यादा एफर्मेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर। जैसे आज से मैंने स्टार्ट किया
हिप्नोसिस मेडिटेशन मैं करती हूँ। अगर नहीं करते हो तो आप करना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए एटलीस्ट 15 मिनट निकालिए। हो सकता है शुरू में 15 मिनट में आप नहीं थीटा स्टेट पे जा पाएंगे, लेकिन अगर आप ढंग से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप महज 5-10 मिनट में थीटा स्टेट में जाना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम ज़्यादा आती है थीटा स्टेट पे जाने के लिए, तो सबसे पहले आप खुद को इसीलिए ही प्रोग्रामिंग कीजिए कि आप थीटा स्टेट में सिर्फ आंख बंद करके 10 गहरी सांसें लेने से आप थीटा स्टेट पे पहुंच जाते हैं। या फिर मैं आंख बंद करने के बाद मेरे 10 से 1 गिनते ही मैं थीटा स्टेट पे पहुंच जाती हूँ। ये आपको सजेशंस भी वैसे ही देने हैं जैसे मैं और सजेशंस की बात कर रही हूँ। अगर आपको थीटा स्टेट पे जाने में प्रॉब्लम होती है तो पहले के 2-4 दिन एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए खुद को थीटा स्टेट में जल्दी ले जाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, कई तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि जब मेरी ये दोनों उंगलियां मिलती हैं, मेरे इंडेक्स और थंब जब ज्ञान मुद्रा में मिलते हैं एंड मैं 10 से 1 की काउंटिंग करती हूँ आंख बंद करके, तो मैं सीधे थीटा स्टेट में पहुँच जाती हूँ। इस तरह की कोई भी एफर्मेशन आप खुद को दे दीजिए हिप्नोटिक स्टेट में या फिर मेडिटेशन के स्टेट में, जब आप मतलब वो शून्यता वाली स्टेट पर हो। अपने आप को थीटा स्टेट के लिए प्रोग्राम कर लीजिए। जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन में है उनके लिए थीटा स्टेट को अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको आइडिया हो गया होगा मेरी बात से कि कब ये स्टेट आप अचीव कर लेते हैं। एंड अपनी सजेशंस को देना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन आज सजेशन दिया, उसके बाद आपको खुद अपने आप में फील होगा कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि आपकी थॉट पैटर्न में कुछ चेंज आया। नहीं पता चल रहा है तो आंख बंद करके फिर से ये काम अगले 6 दिन तक और कीजिए, 7 दिन तक लगातार कीजिए। 7 दिन में कोई भी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है। जो हिप्नोथेरेपी सेशंस मैंने अभी तक लिए हैं, मैं उनको 7 दिन की प्रोग्रामिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे भाई नहीं पता कौन 1 बार में ले रहा है कौन 7 बार में ले रहा है, तो मेरा 7 दिन का चलता है। तो इसके लिए अगर आप खुद ही मेडिटेशन करके खुद को सजेशन देना स्टार्ट कर दोगे, आपको किसी से हिप्नोथेरेपी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस केस में आप हर सिचुएशन के लिए अलग अलग एफर्मेशंस रेडी रखोगे। चलो, एक हफ्ते में एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अब मेरा कोई बिहेवियरल पैटर्न है कि मैं नेगेटिव बहुत हो जाती हूँ, या फिर नहीं कैंसल मैं नहीं होती हूँ, इन जनरल अगर कोई बहुत नेगेटिव हो जाता है तो फिर वहाँ पर आप खुद के लिए एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचती हूँ। मेरे आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएटेड है। हर इंसान मेरे साथ सकारात्मक ही जुड़ा हुआ है। पॉजिटिविटी को आप अपने साथ हर तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एफर्मेशंस की थ्रू। आई होप कि अब आप समझ चुके हैं आपको एग्जैक्टली करना क्या है और अपनी सबकॉन्शियस को कैसे आप इमीडिएटली रीप्रोग्राम कर सकते हैं, या कहूँ तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। कभी कभी वक्त ज़्यादा लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है, बट उससे चिंता की तो बात नहीं है। 21 दिन, 2 महीने, 3 महीने वेट करने से ज़्यादा आसान है ना। इसीलिए मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मैं सबको कहती हूँ, ज़िंदगी में जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं ना ज़िंदगी के गम लेके, मैं सबको कहती हूँ मेडिटेशन शुरू कीजिए। आप नहीं जानते हैं कि मेडिटेशन किस तरह से आपको चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ की पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है। तो इसको जितना भी समय मिलता है 15 मिनट कम से कम निकाल के स्टार्ट कीजिए। अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से एक अच्छी लाइफ की ओर प्रोग्राम कीजिए और ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहिए। चलिए, यहीं पर अंत करती हूँ मैं इस वीडियो का। मैं मधु, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन बाय, टेक केयर।